रामपुर की वो रात बीत गई, पर सूरज की रोशनी भी उस दाग को धो नहीं पाई। जिस दोस्त को भोलू अपना हमसफर समझ रहा था, आज वही हथकड़ियों में जकड़ा खड़ा है और भोलू के हाथ में उस फटी चिट्ठी का वो हिस्सा है जिसमें उसके बाप का ऐसा काला राज छिपा है जिसे पढ़ लिया तो भोलू गांव वालों को शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेगा। क्या ये चिट्ठी भोलू की किस्मत चमकाएगी या उसकी चिता सजाएगी? खेल तो अब शुरू हुआ है। पकड़ लो इस बहरूपिये को। बहुत दिन से शहर की पुलिस इसे ढूंढ रही है। ओए कालिया, डाल इसके हाथों में हथकड़ी। अरे दरोगा साहब, ये का अनर्थ कर रहे हो? विजय भाई तो देवता मानुस हैं। इन्होंने तो मेरा ढाबा बसाया है, आप इन्हें क्यों पकड़ रहे हो? अरे ओ ढाबे वाले, जिसे तू देवता समझ रहा है ना, ये शहर के रॉयल ताज होटल का सबसे बड़ा चोर है। करोड़ों की पुश्तैनी रेसिपी की किताब चुराकर भागा है ये। और तो और सबूत मिटाने के चक्कर में वहां के गोदाम में आग भी इसी ने लगाई थी। विजय, या यूं कहूं कि शहजादा चोर, अब तेरा खेल खत्म। साहब, रेसिपी मैंने चुराई नहीं थी, वो मेरे दादा की थी। मैं तो बस अपना हक। चुप, हक अदालत में मांगना। अभी चल थाने। देखा मुखिया जी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये शहरी बाबू गांव को लूटने आया है, और भोलू तू इसके लिए रो रहा है। अरे पागल, अपनी फटी जेब देख। ये ले, ये तेरे बाप मदन की आखिरी चिट्ठी है जो मुझे कल रात विजय के सामान से मिली। बापू की चिट्ठी? पर ये तो आधी फटी हुई। आधी ही काफी है तेरा कलेजा फाड़ने के लिए। जरा पढ़ तो सही कि तेरे उस ईमानदार बाप ने गांव के मंदिर के गहनों के साथ क्या किया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसमें लिखा है कि बापू ने जुए का कर्ज चुकाने के लिए मंदिर की मूर्ति के सोने के कंगन चुराए थे, और उस चोरी का इल्जाम उन्होंने जोरावर चाचा के छोटे भाई पर लगा दिया था। इसी वजह से जोरावर के भाई ने खुदकुशी की थी। अरे राम राम, मदन इतना गिरा हुआ काम करेगा सोचा ना था। भोलू को तो गांव से निकाल देना चाहिए। भोलू, वो सच नहीं है। चिट्ठी का नीचे वाला हिस्सा पढ़, जोरावर ने उसे फाड़ दिया है। तेरे बापू ने वो गहने वापस रख दिए थे और खुद को सजा देने के लिए। चुप कर चोर, पुलिस ले जाओ इसे यहाँ से। और भोलू, आज सूरज ढलने से पहले ये ढाबा खाली कर देना, वरना गांव वाले तुझे जिंदा जला देंगे। गांव वाले भोलू पर पत्थर उठाने ही वाले थे कि अचानक ढाबे के पीछे से एक औरत की चीख सुनाई दी। आग की एक लपट उठी और सीधे जोरावर की जीप पर जा गिरी। रुको, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है भाईजान। तुमने भोलू के बाप को बदनाम किया, पर ये नहीं बताया कि उस रात जुआ तुमने खिलाया था और गहने तुमने बदलवाए थे। माया, तू तो जेल में थी। जेल की दीवारें मुझे नहीं रोक सकती। और पुलिस वाले साहब, इस विजय को मत ले जाओ, क्योंकि असली मुजरिम तो आपके पीछे खड़ा है। माया ने बंदूक तानी, पर तभी विजय ने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। माया के गले में वही लॉकेट था जो भोलू के खोए हुए भाई का था। क्या माया भोलू की सगी बहन है, या ये जोरावर की कोई और चाल है? गोली चली, पर लगी किस? रामपुर के ढाबे पर आज इंसाफ की तराजू नहीं, बल्कि मौत का तांडव नाच रहा था। माया की बंदूक से निकली पहली गोली ने जोरावर की अकड़ मिट्टी में मिला दी थी। पर सवाल ये था कि माया, जो जोरावर की सगी बहन है, वो अपने ही भाई के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई? और भोलू के गले में वो कैसा लॉकेट था जिसने विजय के होश उड़ा दिए? माया, तू पागल हो गई है क्या? अपने सगे भाई पर गोली चलाएगी? मैंने तुझे जेल से छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। माया, तू पागल हो गई है क्या? अपने सगे भाई पर गोली चलाएगी? मैंने तुझे जेल से छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। भाई, तूने भाई का रिश्ता उसी दिन कत्ल कर दिया था जब तूने मुझे उस चोरी के इल्जाम में जेल भिजवाया जो तूने खुद की थी। और आज तू इस मासूम भोलू को बर्बाद करने चला है। गांव वालों, कान खोल कर सुन लो, मदन काका भोलू के बाप चोर नहीं थे। उस रात जुए की महफिल में इस जोरावर ने काका को नशीली चाय पिलाई थी
और उनके हाथों से मंदिर के कंगन चोरी करवाए थे। अरे ये क्या कह रही है माया? मैं सच कह रही हूँ। मदन काका को जब होश आया तो वो पछतावे में मर गए, पर ये जोरावर, इसने उस राज को दबा दिया ताकि ये ढाबा और जमीन हड़प सके। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपने सुन लिया। माया दीदी सच कह रही हैं। और जोरावर चाचा, आप जिस रेसिपी की किताब के लिए मुझे चोर कह रहे थे ना, वो किताब पुलिस के पास नहीं बल्कि मेरे पास है। और उस किताब के आखिरी पन्ने पर आपके बाप के दस्तखत है, जिसमें लिखा है कि ये ढाबा मदन काका को उनकी वफादारी के लिए इनाम में दिया गया था। विजय भाई, ये सब तुझे कैसे पता? और ये माया दीदी, ये मेरा नाम क्यों ले रही हैं? भोलू, तूने अपने गले का लॉकेट देखा है? और माया दीदी के गले का लॉकेट? इंस्पेक्टर साहब, जरा गौर से देखिए, ये दोनों लॉकेट आपस में जुड़ते हैं। माया दीदी जोरावर की बहन नहीं बल्कि तेरे बापू की वो बड़ी बेटी हैं जो बचपन में मेले में खो गई थी। इन्हें जोरावर के बाप ने उठाया था और दासी बनाकर रखा। दीदी, क्या ये सच है? हाँ, मैंने किया ये सब। मदन को मैंने मारा, माया को मैंने बर्बाद किया। पर तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा? इस ढाबे के नीचे मैंने बारूद के ढेर लगा रखे हैं। अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये ढाबा और तुम सब भी नहीं रहोगे। भागो, यहां से भागो। भोलू, इंस्पेक्टर साहब, हटो यहां से। जोरावर ने बटन दबाया, पर कोई धमाका नहीं हुआ। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चाचा, आप पुराने खिलाड़ी हो, पर मैं शहर से नया खेल सीख कर आया हूं। आपके कालिया को मैंने कल रात ही खरीद लिया था। सारा बारूद उसने सुबह ही निकालकर कुएं में फेंक दिया था। अब आपकी चालें खत्म। जोरावर सिंह, अब तुम जेल जाओगे, हत्या, धोखाधड़ी और जालसाजी के जुर्म में। और हाँ विजय, तुम्हारी रेसिपी वाली बात की जांच मैंने कर ली है, तुम निर्दोष हो। जोरावर सिंह को पुलिस की जीप ले जा चुकी थी, पर पीछे छोड़ गई थी नफरत की वो आग जिसने भोलू के सपनों के ढाबे को राख के ढेर में बदल दिया था। लेकिन इस राख के नीचे सिर्फ कोयला नहीं था, वहां दफन था एक ऐसा खौफनाक सच जिसे मिटाने के लिए माया को सफेद चोला ओढ़कर मौत से लगना था। सब खत्म हो गया विजय भाई। बापू की आखिरी निशानी भी जल गई। इस मिट्टी की खुशबू में अब सिर्फ जलने की बदबू बची है। मैं अब गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? हिम्मत मत हार भोलू, ढाबा जलता है, इंसान की मेहनत नहीं। हम इसे फिर खड़ा करेंगे। इसे फिर खड़ा करना एक भूल होगी भोलू। ये आग कुदरत का करिश्मा है जिसने इस जगह को और दंदा होने से बचा लिया। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? ये ढाबा हमारी रोटी थी। नहीं भोलू, ये रोटी नहीं, ये पाप की भट्टी थी। तुझे क्या लगता है जोरावर ने ये आग लगाई? नहीं, ये आग उस तिजोरी के अंदर छिपकर बैठी उस शैतानी रूह ने लगाई है जो अब आजाद होना चाहती है। माया दीदी, आप सुबह से ये क्या कर रही हैं? और आप उस तिजोरी को बार बार क्यों देख रही हैं? विजय, तुम शहर के पढ़े लिखे लड़के हो, तुम्हें लगेगा ये सब अंधविश्वास है, पर सुनो, जब मैं जोरावर के घर में कैद थी, मैंने उसके बाप की पुरानी डायरी पढ़ी थी। हमारे बापू कोई मामूली रसोइये नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी जड़ी बूटी खोजी थी जो मुर्दे में भी जान डाल दे। पर उस जड़ी बूटी को जगाने के लिए इंसानी लालच की जरूरत होती थी। मतलब बापू ने लालच किया था? नहीं, बापू ने उस रेसिपी को छुपा दिया था ताकि दुनिया तबाह न हो, पर जोरावर के बाप ने उन्हें मजबूर किया। आज जो ये ढाबा जला है वो इसलिए क्योंकि वो जड़ी बूटी अब किसी इंसान का मांस मांग रही है। और मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते इस खानदान पर लगे इस कलंक को आज सफेद कर दूंगी। मैं इसे खत्म करूंगी। विजय, बोलू, पीछे हटो, वो तिजोरी खुल रही है। बापू, आप? वो बापू नहीं है भोलू, वो बापू के रूप में हमारा लालच है। अगर आज हमने उस रेसिपी की डायरी को नहीं जलाया तो ये पूरा रामपुर शमशान बन जाएगा। माया, रुक जा। अगर तूने इस डायरी को जलाया तो तू भी भस्म हो जाएगी। इस रेसिपी में अमर होने का राज है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? मेरी जान की कीमत इस गांव की मिट्टी से बड़ी नहीं है। मेरे बाप ने जो गलती की उसकी भरपाई आज उनकी बेटी करेगी। मैं अपने खून से इस काले जादू को सफेद कर दूंगी। दीदी नहीं, आप आग में मत कूदी। रुक भोलू,
ये माया दीदी का संकल्प है, वो हमें बचा रही। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे रामपुर की धरती हिल गई। जब धुआं हटा तो वहां ना वो तिजोरी थी ना वो डायरी, वहां सिर्फ राख बची थी। पर वो राख अब काली नहीं बल्कि सफेद थी, जैसे किसी ने पूरी जगह को शुद्ध कर दिया हो। देखो भोलू, वहां सब खत्म हो गया भोलू। अब इस जगह पर कोई चिकन करी नहीं बनेगी। अब यहाँ एक मंदिर बनेगा जहाँ भूखों को मुफ्त अनाज मिलेगा। हमारे बाप का नाम अब गर्व से लिया जाएगा। तो ये था रामपुर के उस जले हुए ढाबे का वो सच, जिसने अपनों को ही अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया। लालच की आग सब कुछ जला देती है, पर माया जैसा त्याग उसे फिर से रोशन कर देता है। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय माया जरूर लिखें। और दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और भी जबरदस्त कहानियां लाने का हौसला देता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी बजाना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार सीजन में।